तालियां बगैर कहे बजानी चाहिए आपको और जोर से, जोरदार दिए उम्मीद है। उनको स्टेज पर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कारगिल शहीद नेक देवराज जी के परिवार का। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके उपरांत शहीद सूबेदार बहादुर सिंह जिनको वीर चक्र मिला था, माता जी दिव्याना से आई हुई हैं, उनको स्टेज पर आमंत्रित। उदय मान की माता जी हूँ। हमारा एक ही बेटा था, मैंने देश के लिए आज धरती माँ की गोद भरी हुई है। मैं अपनी माँ की खाली है। 25 साल का मेरे बेटा का होता है तो माँ बोलती है अभी जवान हो गया, इसकी शादी करानी है। मेरे बेटे को 25 साल हो गया, 19 साल का था उस वक्त जब शहीद हुआ था 99 में 5 जुलाई की। भारत माता की, भारत माता की। जोरदार तालियों से एक बार उदयमान सिंह जी की माता को करता हूँ। तालियां बजाने में बिल्कुल भी इस जगह पे जोशी मत कीजिएगा, क्योंकि कोई ऐसी नेता की रैली नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पर आपको बार बार तालियां बजाने के लिए बोला जाए। दिल से स्वागत कीजिए अमरवीर शहीद नायक देवराज शर्मा जी के परिजनों का। अमरवीर शहीद सुखजीत सिंह कारगिल मातेर, कारगिल शहीद, उनकी धर्मपत्नी हमारी दीदी बबली और उनके दोनों हाथ से तालियां बजाइए। राम राम सारेंगी। मैं नायक देवराज शहीद की पत्नी हाँ। मैं 99 कारगिल विजय ऑपरेशन शहीद हुए। अस 4 साल विच कुतै बाहर नहीं निकले, सानू मारा ही मिले। इन्हें सानू दुनिया विच बुलाया, इन्हें दसिया कि इयां इयां गै निकलो, इयां गै बाहर साढ़े नेक चरने कन्नै लाया। 2006 च असेंगी द्रास बिच इन्हें लेता हा। द्रास बिच जाइए साढ़ा अति महाविष्णु जा किया हा। असें कुसा आर्मी वाले नहीं लेता, असें कुसा ने नहीं लेता, मारे इन्हें सानू लाया चरने। इंदे के बाद बड़ा शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जोरदार इस परिवार का स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद के बीच में आने के लिए, अपना कीमती समय निकाल करके ये शहीद परिजन इस मौसम में यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत बड़े क्षण है, बहुत बड़ा समय है। कारगिल में जब यज्ञ चल रहा था आज, तो ये मेरा बच्चू बहुत छोटा था, ये साथ में था वहाँ पे। तो अब इसकी एक छोटी पुत्री है, वो यहीं पे है। तो मैं अभी बोल रहा था कि उस वक्त तुम छोटे थे, अब बच्ची भी जाएगी साथ में यज्ञ में, वो उस जगह पे। तो जहाँ पे उन नौजवानों ने शहादत दी, तो दुनिया भी देखे कि उन वीर सपूतों के बच्चे और उनके नाती पोते भी उस जगह पे जा करके यज्ञ और हवन करके उनको याद कर रहे हैं। कोई किसी से डरता नहीं है, अपने देश में है, हम कहीं भी जा सकते हैं और किसी भी जगह पे जा करके परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। इस परिवार का शुरू से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी महाराष्ट्र के कार्यक्रम होते हैं, बदस्तूर वहाँ पहुँचते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत है इस परिवार का। इसके उपरांत अमरवीर शहीद DYSP घनश्याम खजूरिया जी की धर्मपत्नी हमारी दीदी इंस्पेक्टर कंचन खजूरिया, उन्होंने यात्रा शांति से चलती रहे, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ऐसे परिवारों का। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत कीजिए इस माता का जिन्होंने अपने परिजन खोए थे। ये यहीं के रहने वाले हैं, केरलैंड के। और जोरदार तालियों से एक बार पुनः इनका स्वागत कीजिए। सुखविंदर सिंह जी के परिवार आपके सामने। और मेरा अनुरोध है अमित इनको पकड़ के लिए आइए। तालियों से इस अमरवीर शहीद परिवार का स्वागत करते हुए पावनपुरी पौ निवासी
इनके सुपुत्र राजेश सिंह ने सर्वोच्च बलिदान दिया था भारत की खातिर, हमारे देश की खातिर। एक बार पुनः आपसे अनुरोध है, उनकी याद में जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए महाराज जी से सम्मान प्राप्त करते हुए स्टेज पे। वीणा देवी हमारी अनिल मनास जी का परिवार है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वीणा दीदी का। शहीद परिवार है, शहीद परिजन है, इनका स्वागत कीजिए। ये आपके सन्मुख महाराज जी से सम्मान प्राप्त करते हुए कीजिए। उसके बाद सीता देवी हमारी दीदी सांबा से आई हुई हैं, डडोवा से। सीता देवी डडोवा से आई हुई हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस शहीद परिवार का। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मणिपुर में शहादत, भाई साहब रतन लाल जी ने शहादत प्राप्त की थी मणिपुर में। हमारी बहन विद्या देवी आई हुई है, कोलकाता दीदी यहाँ पर आई हुई हैं। पूरे स्वागत के साथ अमित जी उनको स्टेज पर लेकर के आइए। बहुत बहुत स्वागत हमारी दीदी का। याद कीजिए 1965 में वो युद्ध जब पाकिस्तान के साथ भीषण युद्ध करते हुए हमारे भैया शहीद हुए थे, उनकी धर्मपत्नी। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए इस शहीद परिवार का। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक दीदी स्टेज तक पहुंचती हैं, क्योंकि सर्वोच्च स्वागत हमारी माता का जो स्टेज पर पहुंची हैं, जिनके दर्शन कर रहे हैं आप। रंसू से 1965 की वार में शहादत दी थी। तुसी बार-बार असी प्रणाम करने सारे शहीदे दे परिवार की तुसे याद किया। अस बहुत बहुत तुहाड़ा शुक्रिया करने। पवनपुर पौनिया का बहुत बड़ा शुक्रिया करने। सारी जनता के प्रार्थना कि मेरे फादर साहब की डेथ 1965 जो हुई, मैं 1.5 साल का हाँ, भैन भरा कोई नहीं है। मेरी भैन भरा ये आवाम जनता, पूरी जनता मेरी भैन भरा, मेरे 2 बच्चे, एक छोटा बच्चा मेरा आर्मी में है। वो मैं ना चाहता कि आर्मी जाने, उसने इंजीनियर करने करने उन्हें कि मैं दादा ही जाना, बदला लेने जाना। ऐसा मेरा बच्चा फजल है। मेरी गर्व है कि मेरा बच्चा देखा अपने दादा ही जाना रोशनी करना। यह मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। सारे के प्रार्थना, मेरे छोटे बच्चे जंगी सपना, देश की रक्षा करनी है, असल लोग की रक्षा करनी है। सारे बुजुर्ग अगर रक्षा की थी। श्रीनगर गुरेज का भी डेथ हुई थी, मैं उसे जाने भी तैयार हाँ। सारे का शुक्रिया, तो महाराज का मैं बार बार शुक्रिया करना। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे कैसे एक्सपीरियंस रहते हैं परिवार के आपके सम्मुख रखते हुए। अमरवीर शहीद राइफलमैन वरुण काटल का परिवार हमारे बीच में है, सांबा से आए हुए हैं। वरुण काटल जी का परिवार, आदर्श शहीद वरुण काटल जी के परिवार को स्टेज पर लेकर के आइए। अमित जी और विधि जी, द्वारका जी आप साथ में रहिए। वरुण काटल जी का परिवार उनको स्टेज पर लेकर के आने के लिए जोरदार तालियों से। उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर वो भी सांबा से आई हुई हैं। एक बार पुनः अमित जी ध्यान रखिए, द्वारका जी, बपी जी, उनको आदर्श शहीद यहाँ पर लेकर के आइए। शहीद रोशन लाल का के परिजन फिर आपसे निवेदन है, तालियां बजती। महाराष्ट्र से सम्मान अमरवीर शहीद रक्षित की माता जी हमारे सम्मुख हैं। कृपा स्टेज पर आने की चेष्टा करें, कृपा करें। उस नौजवान का जिसकी ओर बलिदान दिया अपने देश की खातिर, वो रक्षित की माता जी हैं। बहुत से इनके छोटे छोटे इशू रहे जिसको ब्रिगेडियर हरचंद पूरा समय देते हैं, और इनके ही नहीं, कोई भी इशू हो किसी भी शहीद परिवार का, ब्रिगेडियर हरचंद ये ध्यान रखते हैं
कि उसका पूरा हल निकाला जाए, समय दिया जाए। जोरदार तालियों से पुनः एक बार फिर सम्मानित होते हुए हमारे 4875 हो बत्रा टॉप जिन्होंने हिस्सा लिया था, ऐसे 3 जवान अभी मौजूद हैं। खड़े होकर के जोरदार तालियां बजाइए कैप्टन जोगिंदर सिंह साहब के लिए, कैप्टन सुभाष चंद्र के लिए, जिनकी सेना को 2 परमवीर चक्र, 24 सेना मेडल और 8 वीर चक्र मिले थे। आप कृपया स्टेज पर आइए। और इसके बाद में बुलाऊंगा कैप्टन स्वर्ण सिंह जी को, जिनको वीर चक्र मिला था, वो भी स्टेज पर आए और सम्मान प्राप्त करें। करगिल के ही एक और पार्टिसिपेंट कैप्टन शशिपाल सिंह जी करवार में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनसे दरखास्त है आदर सहित वो स्टेज पर आए। कैप्टन शशिपाल सिंह जिन्होंने दुश्मनों को आंखों में आंखें डाल के देखा था, और शशिपाल सिंह हमारे बीच में है। मेरे इन वीर जवानों युद्ध रात को लड़ा जाता था, रात की फॉग में छुप छुप करके ये फॉरवर्ड पोस्ट पे जाते थे और जाकर के दुश्मनों के साथ लोहा लेते थे। जोरदार तालियों से। इसके उपरांत मैं अनुरोध करूंगा ब्रिगेडियर हरचंद, जो आज जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे भारतवर्ष में सक्रिय बनी लगा हुआ है। ब्रिगेडियर हरचंद सिंह साहब, जैन समाज के हेड हमारे जैन साहब महाराज जी से सम्मान प्राप्त करते हुए ब्रिगेडियर हरचंद उनको आदर सहित लाते हुए द्वारका जी, अमित जी, ऐसे परिजन जो हमारे बीच में आज आए हुए हैं, इनके पति थे और बहुत से ऐसे यात्री भी शहीद हुए थे। उनमें से एक थे ये बस चालक, बड़ी सूझबूझ से इन्होंने बस को वहां से निकालने की कोशिश करी, ऐसा नहीं हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। मैं सिर्फ 2-4 वाक्य बोलना चाहता हूँ। पहली चीज़ है, भारत शुरू से ही महात्माओं और संतों का देश रहा है। जब जब मुसीबत आई है, मार्गदर्शन इन्होंने ही किया है। और आज भी महाराज जी यहाँ पे जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, मैं डायरेक्टर राज्य सैनिक बोर्ड रहा हूँ। एक चीज़ जो है वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, और वो है जो हमारी वीर माताएं हैं, वीर नारियां हैं, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट, यानी उनके साथ बैठना, उनके साथ बातचीत करना, सुख दुख का साथी बनना। और वो काम जो है वो हमारे सिविलियन कर सकते हैं। और बहुत खुशी के साथ हमारे साथ ज्ञातनंदन जैन साहब हैं और मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो इस काम को बखूबी कर रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है, जैसे मैंने आपको बताया, जब भी समय मिलता है इन शहीदों के घर जाइए, जिन्होंने मेडल लिए हैं वीरता के, उनके घर जाइए और उनके साथ में अपने थोड़े से समय दीजिए उनको, जिस तरह से महाराज जी कर रहे हैं। और ये नहीं दिखने से पता नहीं चलता, मेरे कई केस पता हैं जहाँ उस दुख की वजह से इनका दिमाग थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो महाराज जी जैसे लोगों के साथ में बैठ के इनके चरणों की धूल लेके, और ये काफ़ी लोग ठीक हो जाते हैं। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट, यानी सपोर्ट देना है और आशीर्वाद देना है। दिन पहले ही शहीद हुए थे रंसू में, बस चालक थे, बस लेकर के जा रहे थे शिवपुरी यात्रा के लिए, और वो दुखद घटना हुई। पूरा देश इनके साथ है, पूरी सेना इनके साथ है, सारा डिस्ट्रिक्ट इनके साथ है। जोरदार तालियों से एक बार सम्मान प्राप्त करते हुए देखो कैसे कैसे चेहरे आपके बीच में ही रहते हैं, लेकिन आपको लक्ष्मण सिंह जी 1971 में इन्होंने युद्ध लड़ा था, आपके बीच में है। पूरा जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए। कैप्टन रामलाल जी को आदर सहित स्टेज पर लेकर के आएंगे। आज भी कंधे से कंधा मिलाकर के हमें आशीर्वाद देते हैं और साथ में रहते हैं, हमें कदम कदम पे गाइड करते हैं कि हमें अगली रणनीति कैसे बनानी है, और बहुत सारे भूतपूर्व सिपाहियों को हमारे साथ जोड़ते हैं। कैप्टन रामलाल जी सम्मान प्राप्त करके हुए। ऑनररी कैप्टन कमल सिंह जी को मैं स्टेज पर निमंत्रण दूंगा। ऑनररी कैप्टन कमल सिंह जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, कृपा करा हुआ है तो आप दर्शन कर रहे हैं। जिस सिल्वर जुबली युद्ध को हम मना रहे हैं, उनके कुछ सिपाही आज आपके सामने, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
ऑनरेबल कैप्टन सूर्य प्रकाश जी को मैं निमंत्रण दूंगा स्टेज। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नायब सूबेदार चैन सिंह जी का। कृपा करके स्टेज पर आए और महाराष्ट्र से सम्मान प्राप्त करें। इसके बाद सूबेदार ओम प्रकाश जी हमारे बीच में हैं। देवक से सूबेदार ओम प्रकाश जी हमारे मध्य हैं। कृपा करके वो स्टेज पर आने की कृपा करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सभी से अनुरोध है तालियों के लिए बार बार बोलना न पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नायब सूबेदार चैन सिंह जी, सूबेदार जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। हवलदार दलजीत सिंह जी हमारे मध्य बैठे हुए हैं। कृपा करके स्टेज पर पधारें हवलदार दलजीत सिंह जी। सूबेदार कुलदीप सिंह जी हमारे मध्य बैठे हुए हैं। सूबेदार कुलदीप सिंह जी कृपा करके जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जिन्होंने सारे पावनपुरी वासी। हवलदार ओमकार सिंह जी हमारे बीच। ओमकार सिंह जी, सूबेदार मेजर सहदेव सिंह जी, सूबेदार मेजर सहदेव सिंह जी हमारे मध्य बैठे हुए हैं। कृपया जोरदार तालियों के बीच इनका स्वागत महाराष्ट्र से पूरन सिंह जी हमारे मध्य में बैठे हुए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हवलदार पूरन सिंह जी का। स्टेज पर आते हुए हवलदार अभी सहदेव सिंह आपके बीच सम्मान प्राप्त करते हुए हवलदार पूरन सिंह जी स्टेज पर आते हुए सूबेदार सुरजीत सिंह जी प्राप्त करते हुए जोरदार तालियों के बीच में स्वागत कीजिए ऐसे सेनानियों का जिन्होंने अपनी पूरी राम शर्मा जी, सूबेदार तीरथ राम शर्मा जी कृपया स्टेज पर आने की कृपा करें। सूबेदार तीरथ राम शर्मा जी, जोरदार तालियों से स्वागत है। ऑनरेबल कैप्टन मोहिंदर लाल जी, दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया स्टेज पर आए। इनके बाद ऑनरेबल कैप्टन मदन लाल जी, मोहिंदर लाल जी, ये दोनों भाई हैं और दोनों अभी सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। ऑनरेबल कैप्टन मदन लाल जी, ऑनरेबल कैप्टन मोहिंदर पाल लाल, ऑनरेबल कैप्टन दयालाल शर्मा भांडवा से आए हुए दयालाल शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हवलदार नारायण शर्मा हमारे मध्य बैठे हुए हैं। कृपा करके स्टेज पर पधारने की चेष्टा करें। हवलदार नारायण शर्मा जी, जोरदार तालियों से जब ये सम्मान प्राप्त हो जी हमारे मध्य में है। सूबेदार गोविंद कुमार शर्मा जी से अनुरोध है, ये संदूर गांव से है, महाराज की जन्म के सम्मान प्राप्त करते हुए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सेवानिवृत्त सूबेदार गोविंद कुमार शर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। हवलदार श्यामलाल जी इसके बाद स्टेज पर आएंगे। जोरदार तालियों से एक बार करगिल युद्ध के चश्मदीद हैं हमारे भैया हवलदार श्यामलाल जी, जोरदार तालियों से स्वागत। हवलदार दर्शन कुमार जी से अनुरोध है स्टेज पर आए। हवलदार दर्शन कुमार जी, आप कृपा करके स्टेज पर आए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इन सभी सेवानिवृत्त हमारे फौजी भाइयों का। बहुत बहुत धन्यवाद। हवलदार दर्शन कुमार जी सम्मान प्राप्त करते हुए इसके बाद नायक राधे श्याम जी आएंगे स्टेज पर। महाराष्ट्र से सब बैठे हुए नायक रमेश सिंह जी, नायक रमेश सिंह जी स्टेज पर आए और महाराष्ट्र से सम्मान प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत इन सभी सेवानिवृत्त। नायब सूबेदार पवन कुमार सिंह हमारे मध्य बैठे हुए हैं। कृपा करके स्टेज पर पधारें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे नायब सूबेदार। अभी हवलदार रंजीत सिंह हमारे मध्य बैठे हुए हैं। कृपा करके स्टेज पर पधारें। हवलदार रंजीत सिंह जी से प्रार्थना है कि वो स्टेज पर आए और जोरदार तालियों से एक बार इस लेट हवलदार ज्ञानचंद की धर्मपत्नी दीपिका कुमारी का स्वागत कीजिए जो अभी सम्मान प्राप्त कर रही हैं महाराष्ट्र के द्वारा। सूबेदार हंसराज जी, उसमें युद्ध में हिस्सा लिया था
राजस्थान में छत्तीसगढ़ एरिया है, यहाँ पर जाकर के इन्होंने ये लड़ाई में भाग लिया था। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। कुमार करबद्ध निवेदन स्टेज पर पधारे। हवलदार पवन कुमार जी स्टेज पर पधार रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत है। इसके बाद हवलदार करतार सिंह जी, हवलदार करतार सिंह जी, दोनों हाथ जोड़ करके तालियां हवलदार करतार सिंह जी के लिए आपके मध्य पधारते हुए जी का। हवलदार रतन लाल जी हमारे बीच में पधार रहे हैं। इसके पहले रामलाल शर्मा गजोड़ से है। हर एक जब यज्ञ होता है सबसे पहले आगे आकर के हिस्सा लेते हैं, भागीदारी लेते हैं सूबेदार रामलाल शर्मा, और इनसे पहले अभी प्राप्त करने के लिए अग्रसर सूबेदार रामलाल शर्मा गजोड़ से, और ये हमेशा अग्रसर होगा जी। दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन है हवलदार जी अलाउ जी से कि वो स्टेज पर पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। सूबेदार रामलाल जी अभी सम्मानित हो रहे हैं आपके मध्य। निवेदन करूंगा नायक अजय शर्मा जी से कि मंच पर आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। नायक नीलम कुमार जी का, नायक सूबेदार अतुल शर्मा जी आप कृपया स्टेज पर आए और सम्मान प्राप्त करें। नायक रविंद्र कुमार जी स्टेज पर पधारे करें। नायक रविंद्र कुमार जी दोनों हाथ जोड़ के निवेदन बीच में महाराष्ट्र से सम्मान प्राप्त करते हुए। सिपाही सुभाष चंद्र जी, सिपाही सुभाष चंद्र जी हमारे मध्य हैं। सिपाही सुभाष चंद्र जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सिपाही सुभाष चंद्र जी सेवानिवृत्त। सूबेदार ईश्वरदास शर्मा जी हमारे मध्य हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नायब सूबेदार ईश्वरदास शर्मा जी का। सेनानी है, युद्ध लड़ा हुआ है आपके सन्मुख, सम्मान प्राप्त करते हुए ईश्वरदास शर्मा जी। हमारे बीच में है हवलदार चंचल कुमार हमारे बीच में है। कृपा करके स्टेज पर पधारे हवलदार चंचल कुमार जी। कैप्टन सिकंदर सिंह जी का, चंचल सिंह जी सम्मान प्राप्त करते हुए। उसके बाद ऑनरेरी कैप्टन सिकंदर सिंह जी अग्रसर होंगे स्टेज पर। चंद्र जी से अनुरोध है हवलदार रमेश चंद्र जी इसके उपरांत स्टेज पर आएंगे। हवलदार बालकृष्ण कान्हा से आए हुए हैं। हवलदार बालकृष्ण जी कृपा करके स्टेज पर आइए। यदि हमारे सेवानिवृत्त आए हुए हैं उनका एक एक करके नाम लूंगा मैं। कैप्टन शशिपाल सिंह जिन्होंने महार के हैं, जो सूबेदार हरदेव सिंह जी आएंगे। हवलदार कुलदीप सिंह 285 मीडियम रेजिमेंट के हैं। एक एक करके सभी स्टेज पर आएंगे। हमारे सांबा से आए हुए भूतपूर्व सैनिक हवलदार दरबारा सिंह जी स्टेज पर आए। हवलदार दरबार सिंह जी, सूबेदार ओंकार सिंह जी से आए हुए। जोरदार तालियों से कैप्टन युधिष्ठिर सिंह जी का। हवलदार दरबार सिंह जी आ गए हैं। सूबेदार ओंकार सिंह जी पहुंचे जी, सांबा से आए होंगे। कृपा करके हवलदार रणजीत सिंह जी और सेवानिवृत्त हमारे राम गोपाल शर्मा जी हमारे बीच में होंगे। आज जो डेकोरेशन आप देख रहे हैं, जितनी भी तालियों से स्वागत कीजिए राम गोपाल युद्ध में, उनकी याद में आज का ये फंक्शन आपके समक्ष। बहुत सी ऐसी अनाउंसमेंट्स हुई जिनको देख करके हृदय एक बार फिर संकल्प है और सबको उसमें तैयारी करनी है। आज भी इनको वहां रुकना था, लेकिन महाराष्ट्र का निमंत्रण था और इन्होंने कल ही वो सारी मीटिंग्स खत्म कर करके ये संकल्प लिया कि मैं आज अमरवीर शहीदों की याद में जो फंक्शन मनाया जा रहा है उसमें हिस्सेदारी लूंगा और अग्रसर होकर के सेवा करते हैं। इसके उपरांत हमारे केएस ऑफिसर हमारे बीच में पौनी के तहसीलदार साहब हैं, रंधावा साहब, दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपा आप महाराष्ट्र के को सबसे अग्रिम पंक्ति में प्रस्तुत रखते हैं। जोर
IAS ऑफिसर हैं, आपके तहसीलदार रंधावा साहब, जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे तहसीलदार पौनी, जिनकी अध्यक्षता में, जिनके मध्य आगे यज्ञ होना है, अति विष्णु महा, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए। अगर किसी का नाम गलती से क्या था, स्टेज पर जाकर के सम्मान, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये हमेशा सबसे आगे रहते हैं। जब भी सेवा का मौका होता है, महाराष्ट्र यहाँ हो, जगन्नाथपुरी में हो, ये शाम को यहाँ आना नहीं भूलते और हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो आश्रम है उसकी सेवा कैसी चल रही है, उसकी सेवा अच्छे से सुचारू रूप से चलती रहे, हमेशा अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। एक मोमेंटो कैप्टन जोगिंदर सिंह जी आपके सामने पुनः इस गर्मी में इस यूनिफॉर्म को पहन करके, टांगों में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन जब भी सेवा का मौका होता है तो दिन रात यही रहते हैं। कैप्टन जोगिंदर सिंह साहब करगिल युद्ध में हिस्सा लिया था, आपको शायद ज्ञात न हो। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा और सेना मेडल मेजर अजय सिंह जसरोटिया के साथ मिलकर के इन्होंने